नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासत का पारा चढ़ चुका है। भाजपा ने ममता बनर्जी की सरकार को हराने की पूरी योजना जो है वह बना ली है। भाजपा ने ममता बनर्जी यानी कि खासकर दक्षिण बंगाल में रथ यात्रा और जनसभा आयोजित की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी जो है वो अपनी युवा साथी योजना के तहत रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं को 1500 रुपए देने की शुरुआत कर चुकी हैं, ताकि वो अपनी एकजुटता जो है वह आने वाले विधानसभा के चुनाव में दिखा सके। वहीं भाजपा ने अपने चुनावी अभियान के तहत रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई है और ममता को मात देने के लिए भाजपा का ध्यान जो वह 150 विधानसभा सीट यानी 150 विधानसभा क्षेत्र पर जो वह पूरी तरीके से भाजपा का ध्यान पड़ चुका है। वहीं रथ यात्रा के बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा करने की योजना भी बनाई गई है और इस जनसभा में प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर पीएम मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह भी फरवरी के अंत तक एक कार्यक्रम के लिए बंगाल आने वाले हैं, जिसमें सियासी गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो कि वह भारतीय जनता पार्टी के इन सभी कार्यक्रमों के बाद से टीएमसी जो है वह और भी ज्यादा घबरा सकती है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की युवा साथी योजना रविवार से ही शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 21 से 40 वर्ष के 10वीं पास बेरोजगारों को 1500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा, जिसको लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे चुनावी छलावा देते हुए सरकार पर 215 करोड़ बेरोजगार और नौकरी न देने का आरोप लगाया है। और उन्होंने 2013 की युवा साथी योजना की विफलता का हवाला देते हुए सरकार से स्थायी रोजगार की भी मांग की है। यानी कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की 2013 की जो एक स्कीम थी युवा श्री, वह जो कि असफल रही, उसका हवाला देते हुए वह अब जो है सभी युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। यानी कि यह वही विपक्ष के लोग हैं जो कि बिहार में, आप सबको पता होगा, वहां पर इन लोगों का चुनाव लड़ने का कोई भी मुद्दा नहीं था, जो कि वहां पर आरजेडी की तरफ से बेरोजगारी का मुद्दा किया गया था सभी युवाओं को देखते हुए। लेकिन आखिरकार जो है वह एनडीए के आगे आरजेडी बिहार में हार जाती है। यानी कि युवाओं को जो है वह जो बेरोजगारी का मुद्दा था, रोजगारी का मुद्दा था, यह मुद्दा बिहार में जो है वह असफल रहता है। अब वही सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उसी नीति को अपना रही है पश्चिम बंगाल में। और जब अब ममता बनर्जी सभी बेरोजगार युवाओं को, 21 से 40 वर्ष के सभी युवाओं को करीब 5 साल तक ममता बनर्जी लगातार 1500 रुपए हर महीने का भत्ता देने वाली है, जिसको लेकर अब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी वही बिहार वाली नीति अपना रहे हैं और कॉपी करते हुए कह रहे हैं कि सभी युवाओं को जो है वह स्थायी रोजगार दिया जाए। यानी कि वह अब स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं। और ममता बनर्जी की इस युवा साथी योजना को जो है वह छलावा बता रहे हैं। यानी कि वह कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव के लिए यह सब किया जा रहा है। आप सबको पता होगा अप्रैल मई तक पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में यह जो टीएमसी की सरकार में जो अभी बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह युवा साथी योजना के बारे में सांसद में ऐलान किया था। यह अगस्त से शुरू होने वाला था, जो कि अब 1 अप्रैल से ही इसका लाभ जो है सभी युवाओं को मिलेगा। और आप सबको बता दें कि यह 14 फरवरी से ही यह काम जो है वह हर जगह शुरू हो रहा है। 14 फरवरी से ही सभी लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जगह जगह युवा साथी के लिए दुआरे दुआरे कैंप के जरिए जगह जगह कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जाकर सभी युवा फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता दें कि यह काम जैसे ही शुरू होता है वैसे ही विपक्ष जो है तंज कसना शुरू कर देता है और उसे छलावा कहता है। आखिरकार जो बिहार में हुआ था, चुनाव से पहले सभी लोगों के खाते में 10,000 रुपए दिए गए थे, वह आखिरकार क्या था? यहाँ पर ममता बनर्जी मौजूदा सरकार में, जो कि इस समय अभी भी है और सत्ता में रहते हुए वह सब कुछ कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वह सभी महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा जो कि 1000 रुपए से 1500 रुपए भी कर देती हैं। और कुछ ऐसे ही सांसद में वह कई सारे, जो कि बजट पेश करने के बाद ममता बनर्जी दिख रहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है वह अपने बजट में काफी पीछे चल रही थी। उधर ममता बनर्जी कहती हैं कि केंद्र सरकार से भी उनका बजट जो है वह रोक दिया गया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी किसी भी गरीब लोगों का पैसा नहीं रोक रही हैं और उनकी सहायता के लिए उनको हर महीने जो है वह पैसे मिलना यह बंद नहीं होगा। तो देखना ये है कि ममता बनर्जी जो नई नीति अपना रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी
काफ़ी ज़्यादा बौखला उठ रही है और ममता बनर्जी की इस योजना पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी जानबूझकर फिर से सत्ता में आने के लिए सभी लोगों युवाओं का ध्यान और उनका वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए ऐसा कर रही हैं? या फिर ममता बनर्जी जानबूझकर उन सभी युवाओं की मदद करना चाहती हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, उनको 5 साल तक 1500 रुपए देने का ऐलान जो कि ममता सरकार कर रही है। और वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत कुछ कहती है लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद कुछ भी नहीं करती। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।